ईवीएम मशीन से जो तुम चोरी कर रहे हो तुम उसे हटाओ और हमारा जो मत, जो वोट देने का मत है, जो गुप्त मतदान है, उसका एक मान और सम्मान हो। वहां पे धारा 144 लगा दिया। ना आप किसान का सुन रहे, ना नौजवान का सुन रहे, ना महिला का सुन रहे, ना मुसलमान का सुन रहे, ना किसी और का सुन रहे, तो किसका सुनोगे? किसका हो सरकार? और किसानों को दमन कर रहे हैं। किसान पिछली बार भी 900 मरा, आज फिर एक किसान मर गया है, आंखें फूट गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, वहां पे आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। जर्नलिस्टों को और सोशल मीडिया को आप घोषणा नहीं दे रहे हो, तो ये तानाशाही नहीं है, दादागिरी नहीं है, हिटलरगिरी नहीं है, तो क्या है? ईवीएम के अंदर जहां व्हाइट शीशा था उसको ब्लैक किया गया, 7 सेकंड के अंदर उसमें बदलाव किया गया और 19 लाख ईवीएम मशीन को गायब किया गया। जो टेम्पर मशीन थी ईवीएम का, वो भी कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं। 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जला दिया गया, 8 लाख ईवीएम का पुनः ऑर्डर दिया गया और उसकी जांच वो किस तरह से, क्या उसमें टेक्नोलॉजी फिट किया है, ये किसी को नहीं पता। और ये तमाम को लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ सत्ता चाहती है एन केन प्रकार तरीके से ईवीएम का फायदा पहुंचा के। इसलिए मैंने कई बार कहा कि जो सत्ता है उनके पास 6 एम है, एक है माइंड, एक है मनी और एक है माफिया। जो ईवीएम मशीन है, मीडिया है और उनके पास मंदिर है। तो ये तमाम एम को लेकर के जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को जो है लूट रहे हैं, हमारे जो अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उस पे ये जो डाका डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाबा अंबेडकर ने, जो हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया, उसे भी छीन लोगे तो मैं हूं कौन, ये मुझे बताना पड़ेगा। बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं, क्या वो ईवीएम के डर से जा रहे हैं? नहीं, हाँ, ईवीएम है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई का, ये सब डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी नेता लोग जो है भ्रष्टाचारी रहे और आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा मैं सभी भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, पार्टी के अंदर कर दूंगा, अंदर मतलब जेल में नहीं, पार्टी के जो इधर आएगा पार्टी के अंदर कर दूंगा। तो वो पार्टी के अंदर कर रहे हैं और जो वहां जा रहे हैं वो जो है व्हाइट सीमेंट से और जो है उनका धुलाई पोछाई वॉशिंग मशीन लग से सफाई हो जा रही है और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। चाहे वो पवार हो, चाहे चौहान हो, चाहे और कोई भी, जितने भी लोग गए हैं। अब तो कल्पना जो है, ये हमारे कमलनाथ जी भी जो है वो भी, चूंकि वो भी ब्राह्मण है, पैर उठा चुके हैं, तो एक पैर उठाए दूसरी पैर भी उठ ही जाएगा। तो इस तरह से जा करके ये जो जा रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है अगर ईवीएम हटेगा तो ये जो 400 पार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं 4 के नीचे न सिमट जाए। और उसके लिए डॉक्टर दुआ आयरा नेशनल पार्टी लेके आई है और मानवता के लेकर। जनता ही का अधिकार की बात है, जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा, जनता के अधिकार का संरक्षण की बात कर रहे हैं। गुमराह तो सत्ता कर रही है, गुमराह तो वो कर रही है कि अंगूर तोड़ करके खा रही है, जो उनके साथ मिले हुए हैं और एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, जो ये कॉर्पोरेट लीडर हैं, वो गुमराह कर रहे हैं जनता के हक को। चुनाव आयोग कह तो रहा भाई, चुनाव आयोग अगर जनता का जनप्रतिनिधि के चुनाव में वो मैनेजमेंट करता है तो उसको पारदर्शी होना चाहिए, उसको सरकार के हिस्से में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक एनजीओ है, वो जनता का काम करता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कहती है कि मैं सरकार का आदमी हूं, मुझे वो सैलरी देता है। वो बताएं कि सैलरी जनता का टैक्स का लेते हैं या हम सरकार जो है अपना पेड़ में से तोड़ के खिलाता है। आयोग पे आपको भरोसा नहीं, ईडी पे आपको भरोसा नहीं, सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं, मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं। मोदी जी तो कहते हैं मैं हूं तो गारंटी है। जर्नलिस्ट महोदय, हमें सभी पे भरोसा है, लेकिन अगर व्यवस्था ठीक ना हो, और यही आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने भी कहा कि हमने पार्टी बदला, हमने जो है नेताओं को बदला, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है, मैं व्यवस्था बदल रहा हूं। तो भैया, व्यवस्था अगर बदल रहे हो तो आप जनता के जो हित में है, जनता जो चाहती है, जनता के सपोर्ट में आप उसकी व्यवस्था बदलने की बात करो ना। क्यों नहीं कर रहे? हम बार बार आपके बहकावे में, आपके लॉलीपॉप में, आपके जुमलाबाजी में हम फंस जाते हैं और इसी तरह से लगातार 75-76 साल से हम बेवकूफ बन करके हम गुलामी में पहले थे, आज भी हम गुलाम हैं। कब हम आज़ाद होंगे? और इसके लिए ये जद्दोजहद है कि ईवीएम मशीन से जो तुम चोरी कर रहे हो तुम उसे हटाओ और हमारा जो मत, जो वोट देने का मत है, जो गुप्त मतदान है, उसका एक मान और सम्मान हो और हमारा सही जनप्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट हाउस में जाए। नहीं होगी तो इसके लिए सारे संगठन और जितने भी पार्टियां, छोटी पार्टियां हैं और जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, उनको लड़ना होगा, सड़कों पे आना होगा और इलेक्शन को रोकना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये मान लेंगे कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ये पार्टी नहीं। मैंने बार बार कहा कि आप कहते हैं कि बीजेपी को हराएं, हम बीजेपी की हराने की बात नहीं करें। बीजेपी है कौन?
कौन है बीजेपी? कहाँ है पार्टी? वहां पे मोदी है तो मुमकिन है, एक मोदी पार्टी है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस कहाँ है? एक है राहुल और सोनिया गांधी, और आप ये अखिलेश है, ममता है, और जो है उद्धव ठाकरे है, स्टालिन है। तो ये 8, 10, 12 लोग जो है, ये 12 लोग पार्टी है, 12 लोग पार्टी हैं। कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन में 3,500 रजिस्टर्ड पार्टियां जो लगातार जद्दोजहद 500 पार्टियां लड़ती है, वो सब बेवकूफ़ी करती है। 12 लोगों के अंदर में ये पूरा मुट्ठी, पूरा व्यवस्था पूरा भारत का है, और उसी से हमें आज़ादी चाहिए और पूर्ण आज़ादी चाहिए। 99 साल के लीज पे भारत है, उसको छुड़ाना है। और ये कहते हैं मैं ब्लैक मनी ला करके 15 लाख दूंगा, नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर दुआ कहता है कि जब अगर अंग्रेज किया तो हमें क्या भारत के नागरिक को, भारत के परिवार को मुआवजा दिया गया? केनिया को दिया, जापान को दिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया, न्यूजीलैंड को दिया, लेकिन भारत को क्यों नहीं दिया गया? और उसके लिए डॉक्टर दुआ 15,000 पाउंड ब्रिटिश सरकार से लड़ करके इंटरनेशनल कोर्ट से हम भारत के हर नागरिक को 15,000 पाउंड दिलाएंगे, हमारा सरकार आएगा तो। क्या आपको लगता है ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट पॉकेट में रखा, आज हमारा न्यायपालिका पॉकेट में है। वो भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं ऑर्डर करता हूं, मैं जो है नोटिस निकाल देता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट होम मिनिस्ट्री से होगा, और ये सब नेताओं के हाथ में है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये ढक के 3 पात हो जाता है। तो कोर्ट कहाँ जाए? कोर्ट उनका, ईडी उनका, इनकम टैक्स उनका, सब उनका है। तो सत्ता को सबसे पहले विमुख करना होगा, और तभी हमारे व्यवस्था ठीक हो सकता है। क्या आपका कोई रास्ता है? आपको लगता है रास्ता है। क्यों नहीं बचे अपने नाम में? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता आवाज उठाएगी, उसको बोलने का अधिकार है। आज किसान अपनी आवाज एमएसपी के लिए मांग कर रहा है। आपने छावनी बना के करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर करके आपने उसको रोक रखा है। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उसको एक जनता के बोलने के लिए छोटा सा जगह जंतर मंतर बनाया, वहां पे धारा 144 लगा दिया। ना आप किसान का सुन रहे, ना नौजवान का सुन रहे, ना महिला का सुन रहे, ना मुसलमान का सुन रहे, ना किसी और का सुन रहे। तो किसका सुनोगे? किसका हो सरकार? यही तो सरकार से पूछ रहे हैं, तुम हो किसका? 119 कॉर्पोरेट कंपनी का या जनता का? या आप पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, जहां मानवाधिकार है, वहां मानवाधिकार जहां नहीं होगा वहां लोकतंत्र नहीं होगा, जहां भेदभाव होगा वहां लोकतंत्र नहीं होगा। तो आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हो, आप मानवाधिकार का जो हनन कर रहे हो, और आप कहते हो कि जो है हम जो है सच्चा और देशभक्त और पूरा विश्व का। तो आपने दीमक लगा हुआ घर पे आपने जो व्हाइट सीमेंट लगा दिया है और अंदर से खोखला कर दिया है। 111 स्थान पे गरीबी पे पहुंचा दिया है। 205 लाख करोड़ का हमारे पे लोन कर दिया है। आप कहते 5 ट्रिलियन हम बना देंगे, तो 5 ट्रिलियन कैसे बनेगा? आपने 10 ट्रिलियन, आपने कितने मोदी, नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, वो मोदी, सारे गुजरात का, एक विजय माल्या को छोड़ के, क्योंकि वो कर्नाटका का है, आपने तमाम लोगों को आपने जो है विदेश भेज दिया। वो 10 मिलियन ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। जो लंदन में बैठा है वहां जाके 56 भोग खा रहे हो, उनको क्यों नहीं ला रहे हो? आप अगर विश्व गुरु हो, आप बड़ा हो, तो उनको सबको पकड़ के लाना चाहिए था ना इंडिया में। क्यों नहीं लाया? आपने कहा मैं लाऊंगा, मैं डुप्लीकेट और जितना भी ब्लैक मनी है लाऊंगा। कब लाओगे? कब लाओगे? 10 साल तो हो गया, 5 साल दिया, 10 साल अब और हो गया। आप कह रहे हो और एक बार दे दो। तो आपने तो ये मान लिया है, और आप कह रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, हमारा गृह मंत्री कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि 2047 तक मैं राज करूंगा ही करूंगा। तो जनता उनके साथ है ना? झूठ, ये झूठ है, जुमलाबाजी है। वो अगर कहते पार्लियामेंट के अंदर कि जनता मेरे साथ है, जनता मुझे वोट देगी, जनता मैंडेटरी देगी, मैं इतना रहूंगा, ऐसा कहते ना, वो तो